24 से इस समय मैं कानपुर के डीएम ऑफिस से मौजूद हूँ। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, यूजीसी वगैरह को लेकर के एक आंदोलित है। आइए जानते हैं उनसे ही, उनके शब्दों में क्या हो रहा है यहाँ पे। परिचय देते हो, बताइए क्या हो रहा है। मैं सुरेश कुमार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा। हमारी सबसे पहले मांग आज इस चरण में जो है वो है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था और भारत सरकार ने बोला था कि इसको हम कराएंगे, लेकिन ऐन वक्त में भारत सरकार इससे मुकर गई है, मोदी सरकार। तो हमारी मांग है कि ओबीसी आधारित जनगणना का कॉलम बढ़ाया जाए और SC ST OBC की मिलाकर जनगणना होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा है यूजीसी बिल के लिए। जो यूजीसी बिल भारत सरकार ने बनाया था उसको कमजोर पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी गई, उसको मजबूती के साथ लागू किया जाए। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो है जो शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त हो गए, अब उनकी टैट परीक्षा लेना अनुचित काम है। उनको सिर्फ परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है टैट परीक्षा के नाम पे, तो टैट परीक्षा को रद्द करके उनको राहत दी जाए। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, उसकी तो डेट आ गई ना, 1 अक्टूबर से शुरू है साल। हाँ, लेकिन इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं ना, इसलिए कि भारत सरकार के काम में जू रहेंगे, वरना ओबीसी उग्र आंदोलन करेगा तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को सरकार की होगी। आपको विश्वास नहीं है सरकार करेगी? सरकार ने कॉलम हटा दिया ना, इसलिए हमको विश्वास नहीं है। पहले कहती बाद में नहीं करती है, इसलिए सरकार पे विश्वास नहीं है। क्या करें मैं? जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा यादव है और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजिका कानपुर नगर। और जो हमारा ये कहना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हमारे समाज के जितने % लोग हैं उनकी संख्या काउंट करके गिनी जाए, जैसे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना लागू कराई गई, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया। यूजीसी बिल लागू करा के उसको मतलब एक बांट दिया गया, एक हम लोगों के माइंड में डाल दिया गया, नहीं ऐसा होगा वैसा। ये सरकार बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। तो हम लोग ये आंदोलन जो कर रहे हैं, हमारा ये तीसरा चरण है। यूजीसी बिल लागू करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2011 से पहले जो टीचर नियुक्त हुए हैं उनकी टेट की परीक्षा रद्द की जाए। और हमारा 23 अप्रैल को हम लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत बंद करेंगे। आप लोग कहने का मतलब है जो कास्ट सेंसस होगा 1 अक्टूबर से, जो उसका जो फॉर्मेट बना हुआ, शायद ओबीसी का जाति कॉलम हटा दिया गया और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनसंख्या कितनी है उसको काउंट किया जाए। जातिगत जनगणना ओबीसी की नहीं चाहती है ये सरकार। हम लोग चाहते हैं, नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए। हमारी लड़ाई यही है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए, क्योंकि वो इतना समय लगा रही है और इतने आंदोलन करने के बाद जब वो लागू कर रही है तो वो कॉलम हटा रही है ओबीसी का। तो हमारा आंदोलन हमारी लड़ाई यही है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए। अपना परिचय देते बताइए। यूजीसी मेरा नाम मनोज कुमार वाल्मीकि है। मैं पूर्व में कानपुर महानगर सांसद प्रत्याशी रहा 2024 में। मेरा मानना यह है कि आखिर सरकार निष्पक्ष तरीके से भारत में कार्य क्यों नहीं करना चाहती, क्या वजह है ऐसा? आखिर अगर भारत 85% बहुजनों का है तो आखिर इन बहुजनों को हक अधिकार जो संवैधानिक दायरे में मिलना चाहिए वो आखिर भारत सरकार देना क्यों नहीं चाहती? ये 15% लोग जो अपने आप को बतलाते हैं, जिसमें 3.5% मनवादी लोग हैं जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में कब्जा करके बैठे हैं, क्या इन्हें ही पूर्ण रूप से पूरे भारत को चलाने का अधिकार है? आखिर जब 15% की भी बात आती है तो उसमें ये सर्वण को लेते हैं और सर्वण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एक साथ रखते हैं, जो कि 15% आबादी है। आखिर 85% जो बहुजन की आबादी है, जिसमें पूरा भारत आता है, तो क्या वजह है? क्या भारत के लोगों को, भारत के मूल निवासियों को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में अपना अस्तित्व जमाने का या उनको उन सुखों को भोगने का आज पूरे भारत में सिर्फ जितने भी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, आखिर ये जो भी सरकारें बन रही हैं ये ईवीएम के घोटाले से बन रही हैं, ईवीएम की चोरी से बन रही हैं और सरकार का इसमें खुलकर पूरा कृत्य सामने आ रहा है। उसके बाद भी कोई मीडिया इसको दिखाना नहीं चाह रहा है। आखिर क्या वजह है? किन चीजों से ये मीडिया डर रहा है? ये जिस दिन यकीन मानिए इस भारत का बहुजन एक हो जाएगा और रोड पे उतरकर विरोध करेगा तो ये 15% लोग भारत को छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो
कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन देखना पड़े, क्योंकि अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश में भी वही हुआ, नेपाल में भी वही हुआ, श्रीलंका में भी वही हुआ, हर जगह वही हो रहा है। इसलिए हम इस केंद्र की और स्टेट की सरकारों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी न्यायचित हित में संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर जो अधिकार मूल निवासी बहुजनों के हैं उनको देने का काम करें। जय भीम, जय मूल निवासी। अपने परिचय देते हुए बताइए क्या करने आए हैं आप? सर मेरा नाम बबलू खोटे है, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला सचिव हूँ। और सर 4 मुद्दों में हम लोग शुरू से 4 मुद्दों में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस समय। और हम लोग यूजीसी के समर्थन में और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के उसमें, और जो हमारे मुद्दे हैं, जो आज हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार और दुराचार हो रहा है, जो आज सरकार कर रही है, उनके खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं, रोडों पे उतरे हुए हैं। उनको जरा सी भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार में इसलिए बैठाया जाता है कि हमारे लोगों की सुने। सरकार अगर असली मायने से देखा जाए तो जनता सरकार होती है। वो तो बैठे हुए सरकार के नाम पे, जनता तो बिकी हुई है, ऐसी सरकार है, इसके लिए रो रहे हैं आप। तो इसीलिए सर, इसीलिए जनता का कसूर नहीं, कसूर इनका है जो बैठे हैं राजनेता। ये लोग सही ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग हमेशा दुराचारी से काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं। जब आपको संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं निष्पक्ष काम करने के लिए, आपको समर्थन दिया हुआ है, आपको पावर दिया गया है, ताकत दी गई है, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं खुल करके? आप चोरी का काम करते हैं। जाति आधारित जनगणना में आपका घर से क्या जाएगा? एक अक्टूबर से होगी ना जाति का जनगणना। अरे सर, उसका कॉलम भी तो गायब कर दिया है। इसके बारे में तो हम लोग को सारी जानकारी। जब आप कहते हो हम 85% है जी, उसके बाद में उसका टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। टुकड़ा करने का काम सरकार का है सर। हम लोग तो 85 का नारा चलता है सर हमारा। हम परसेंटेज बताते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85% है, लेकिन जनगणना में तो सबकी जाति, अगर जातियां हैं 85 हो गए नहीं, तो अगर जातियां हैं, भारत सरकार खुद जाति सर्टिफिकेट दे रही है, तो अगर जातियां हैं तो ओबीसी तो मांग कर रहे हैं। हम कहाँ जाति की मांग कर रहे हैं? हम तो ओबीसी आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। और ओबीसी में जातियां भी हैं, तो ये हमने तो बनाई नहीं है। जिसने बनाई है ये उसका जवाब वो दे। और भारत सरकार ओबीसी में भी जाति का सर्टिफिकेट दे रही है, काची कुर्मी कोरी का देती है। तीन मिलकर करके एक जनरल स्वर्ण बन गए और आप नहीं बने सर। अभी आप राम भद्राचार्य का सुने थे ना, चौबे दुबे और सबके लिए बोले। वो राम भद्राचार्य ने खुद बोला है ना, उनके यहाँ भी जाति व्यवस्था है, उनके यहाँ भी ऊंच नीच है, तो हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे ब्राह्मण की लड़ाई, चाहे हमारी ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई हमारी है, तो हम तो किसी के खिलाफ नहीं जा रहे। हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं। यूजीसी का भी, जहाँ तक यूजीसी की बात है, 19 मार्च को उसकी डेट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, लेकिन उसके बाद क्या सेटिंग हुई, क्या हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट डेट क्या है उसका पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं पता चलेगा सर। EWS में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके बिना रोक लगाए सुनवाई करी। यूजीसी बिल या ओबीसी को अगर कोई किसी प्रदेश में आरक्षण मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट या भारत की जितनी भी कोलेजियम कोर्ट हैं, ये तुरंत संज्ञान में लेती हैं और तत्काल प्रभाव से रोक लगा देती हैं। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? भारत के अंदर सबसे गरीब ब्राह्मण कहने को हैगा सर। आप हमारे यहाँ सर चलो, हमारी बस्ती में देखो सर, खाने के लाने नहीं, आपके सामने खड़े ना भैया, देखो क्या कंडीशन में है। इनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना, जातीय जनगणना हो जाएगी तो सभी को समान रूप से संसाधन मिलेंगे और सबको समान रूप से हक अधिकार मिलेंगे, तो सबका विकास होगा। हम तो सभी की बात कर रहे हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? हमारा विश्वास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हिसाब से फैसला ले रही, किस विवेक से फैसला लेती। कभी कभी यूजीसी पे तुरंत रोक लगा दी, ओबीसी जनगणना होने अब हो रही है, तो क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके नहीं करना चाहिए कि जब हम डाटा मांगते हैं तो आज हम सरकार को बोलें कि नहीं आप इनकी जाति आधारित जनगणना करो? क्योंकि जब ये ओबीसी आरक्षण की मांग करते तो हम तो डाटा मांगते हैं। कहाँ है आपकी गिनती? ओबीसी की जनगणना होगी, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम आए इसका क्या नाम कि यही लड़ाई है जो, तो हमारा समझौता किया जाए। कौन सी लड़ाई? अरे ये जो भारत समझ लो वकील है, वो इसका क्या नाम कि रायल है, और ये जो है अधिकारी लोग, बड़े अधिकारी है नहीं, वो हमारे लोगों की सुनाई गरीब आदमी है सर। मार्च के महीने में क्या क्या देखेंगे? मार्च के महीने में क्या क्या देखेंगे? बहुत समझे नहीं। मार्च के महीने में लड़ाई भी देख रहे हैं, होली भी देखी है, नंगा मेला भी देखा है, ईद भी देखी है, और क्या देखेंगे? तो ये सब क्या हो रहा है?
है गैस की इतनी मारा मारी, खाने के लाले पड़े हैं घर में। है ये कहाँ है? ये हमारे यहाँ की सरकार क्या कर रही है? बहुत बहुत परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षक कैट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। शिक्षक कैट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षक कैट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षक कैट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मामन मेश्राम शाह साहब, माननीय मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर दिया। साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करो, पकड़ो एक मिनट। शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। वामन मेश्राम आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओबीसी की जातिगत जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की जातिगत जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। भारत मुक्ति मोर्चा प्रति महामहिम राष्ट्रपति भारत सार्वभौम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय, जिला कानपुर नगर राज्य विषय जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भाजपा द्वारा ओबीसी के साथ की जा रही धोखाधड़ी के खिलाफ SC/ST एक्ट, ओबीसी के समर्थन में सख्त SC/ST ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी बिल लागू करने के समर्थन में एवं 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से मुक्त कराने के संबंध में हो रहे राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध धरना आंदोलन के संदर्भ में माननीय महोदय, हम भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत के संविधान द्वारा दिए हुए संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत उपरोक्त विषयों पर निम्न उल्लेखित रूप से राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारा 6 मार्च को हो चुका है। पहला, दूसरा 13 को, तीसरा चरण 23 मार्च आज हो रहा है और चौथा चरण 23 अप्रैल 2026 को भारत बंद का है। इस ज्ञापन
के द्वारा हम माननीय प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र सरकार के से निम्नलिखित मांग करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का फैसला करने के बावजूद भी जनगणना का नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातियों कॉलम नहीं दिया गया है। घोषित करने के बाद भी ओबीसी की जाति के कॉलम को न दिया जाना ओबीसी के साथ धोखाधड़ी और धोखेबाजी है। इसलिए इस साल से होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी एवं जाति का कॉलम बढ़ाया जाए। पहले कमजोर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाना और फिर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी करके उस पर रोक लगवाना SC ST ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। अतः SC ST ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाकर लागू किया जाए। 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से मुक्त किया जाए। अतः महामहिम राष्ट्रपति से नम्र निवेदन है कि इस विज्ञापन से की जा रही मांगों पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लिया जाए। यदि हमारी उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से इस राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध जन आंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस ज्ञापन को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। धन्यवाद। संघर्ष करो।